हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आप मोंटेना में अपनी एलएलसी किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं जस्ट $80 में। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टोटली बताऊंगा। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी, और ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मोंटेना की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने सर्च बार में यही टाइप करना है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ना BIZBIZSOSMT.gov, ठीक है। ये मैं अगेन अगर आप कहें तो अगेन मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ सर्च बार में BIZ नो 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 BIZ, ये नीचे आ रहा है ना, देखिए मोंटेना सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आपने जब एंटर करना है ना, तो ये आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, वो सिंपल बच्चों वाला काम है, तो वो आपने यहाँ पर जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर जो है ना ये आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो इसके बाद फिर जो है ना आपने क्या करना है कि आपने नीचे फॉर्म्स पर क्लिक करना है। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन फॉर्म्स का है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आपने क्लिक करना है ये यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये सेकंड वाला जो आ रहा है ना, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डोमेस्टिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो ये एलएलसी यहाँ पर जो ना आपने फ़ाइल करनी है ऑनलाइन। इनकी जो ना वो एक फॉर्म होता है जिसको फिल टोटली करना होता है। वहाँ पर आपने अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। तो यहाँ पर जो ना मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इनकी जो फाइलिंग फ़ी है वो जस्ट $35 है। आप देख सकते हैं जस्ट $35। यूज़ दिस फॉर्म टू रजिस्टर आर न्यू मोंटेना लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो ये यहाँ पर सिंपली आपने फ़ाइल ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको हमने मुकम्मल करना है, और एंड पर साइन एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है और पेमेंट कर देनी है। तो ये हमारी एलएलसी जो है ना ये इन प्रोसेस में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तकरीबन ये 6-7 स्टेप्स हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप जो ना करते हैं। आपने यहाँ पर आ जाना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर एलएलसी, क्योंकि वो टाइम टेबल बता रहे हैं, अगर आपको 24 घंटों में चाहिए यानी एक दिन में चाहिए तो वो आपसे $55 लेंगे एलएलसी के, यानी विद इन प्रोसेसिंग विद इन 1 बिजनेस डेज। अगर आप 1 घंटे में करवाना चाहती हैं तो वो भी सर्विस अवेलेबल है यहाँ पर। उसके लिए वो आपसे $135 चार्ज करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम विद इन 1 बिजनेस आवर, क्या बात है। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मैं यहाँ पर जो ना फर्स्ट वाला पर क्लिक कर देता हूँ कि मुझे 7 से 10 बिजनेस डेज़ के अंदर अंदर एलएलसी चाहिए। अब फाइलिंग इफ़ेक्टिव डेट, यहाँ पर आपने जो ना फर्स्ट वाले सिलेक्ट करना है, सेकंड नहीं करना। सेकंड करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ पर अपनी डेट जो ना पुट कर सकते हैं कि फ़ाइल आप अभी कर दें ऑनलाइन, और इन फ्यूचर आप डेट इनको भी जो ना फिर आप बता सकते हैं। फिर वो उसी डेट को वो फिर आपकी एलएलसी मुकम्मल जो है ना वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपने हमेशा फर्स्ट वाले पर ही क्लिक करना है आपने, क्योंकि आपको अभी एलएलसी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये एंटिटी नेम पूछेगा कि हमें कौन सी मतलब क्या चीज़ चाहिए, एलएलसी चाहिए या पीएलएलसी चाहिए, वो सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन आपने हमेशा करना है फर्स्ट वाले पर क्लिक। हमें जी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी यानी एलएलसी हमने फ़ाइल करनी है अपनी। आई हैव अब नीचे ये ऑप्शन आ रहा है, आई हैव एन एक्टिव नेम रिजर्वेशन टू यूज़ फॉर दिस फाइलिंग। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर आपने क्लिक करना है कहाँ पर, एंटिटी डिटेल, प्राइसिंग, डॉक्यूमेंट्स, इधर लिस्ट। यहाँ पर आपने जो ना सर्च पर क्लिक कर देना है एक दफ़ा आपने। ये अभी भी मुझे बैक जाना पड़ेगा। ये सर्च पर पहले आपने क्लिक कर देना है। रियली सॉरी, मैं बताना भूल गया था। यहाँ पर पहले जिस भी नेम से आप अपनी एलएलसी फाइल कर रहे हैं ना, उस नेम को आपने सर्च करना है। अगर तो वो नेम यहाँ पर अवेलेबल होगा फिर उस नेम से आपने एलएलसी नहीं बनानी। अगर बनाएंगे तो वो आपका बहुत बड़ा इशू आ जाएगा, तो आपके पैसे भी ज़ाया जा सकते हैं। ये मेक श्योर आपने करना है। जैसा कि रिसेंटली मैंने अपनी एलएलसी यहाँ पर फाइल की है, असद रियाज एलएलसी।
अगर मैं ये टाइप करूँगा ना, मैं सर्च करूँगा तो वो मुझे शो करेगा कि ये ऑलरेडी एक बंदे ने ली हुई है, ठीक है। अब देखो ये LLC मेरे पास ऑलरेडी मैंने रिसेंटली भी इसको रजिस्टर किया है। तो असद रियाज LLC मैंने जब टाइप किया और मैंने सर्च किया तो देखो ये नीचे उन्होंने शो कर दिया है कि एक्टिव है, मेरा स्टेटस एक्टिव है। और ये मैंने ऑलरेडी LLC मेरे पास है, तो मैं इस नेम से LLC क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके माइंड में जो भी नेम है ना, जब आपने उसको सर्च करना है ना, नीचे सर्च रिजल्ट में अगर कोई भी चीज़ नहीं शो करवाएगा तो देन आप उस नेम को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कोई और नेम यूज़ करता हूँ। यहाँ पर क्या नेम यूज़ करूँ, फातिमा LLC, ओके, इसको सर्च करते हैं। ओके, फातिमा के नेम से अभी किसी ने भी LLC जो ना यहाँ पर फाइल नहीं की मोंटाना स्टेट में, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है, यहाँ पर हमने सर्च कर लिया ना, तो हमें मुकम्मल 100% ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस नेम से किसी ने भी ऑलरेडी यहाँ पर मोंटाना में अपनी LLC रजिस्टर नहीं की, तो हम इजीली इस नेम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो सर्च रिज़ल्ट में, जैसे कि पहले मैंने अपना नेम सर्च किया है तो मेरी डेफिनेटली LLC मैंने फ़ाइल की है, तो वो नीचे शो कर रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो नीचे कोई भी सर्च रिज़ल्ट में आपको कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं होते, इस तरह का अगर आपको इंटरफेस शो होता है तो देन आप उस नेम को इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ। अब मुझे अगेन वहाँ पर जो है ना सारा प्रोसेस अगेन करना पड़ेगा। फाइल ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें जी ये वाला हो गया, सेव ड्राफ्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें जी क्या चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ। अब वो यहाँ पर नेम पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो नेम आपने नो पर क्लिक करना है। वो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी LLC जो आप फाइल कर रहे हैं इसका नेम कौन सा है, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट नेम है, यहाँ पर आपने कोई और भी नेम ऐड करना है तो वो भी फिर आप येस पर क्लिक करेंगे, बट आपने हमेशा नो पर ही क्लिक करना है और आपने यहाँ पर अपनी LLC का नेम लिखना है, जैसे कि फातिमा LLC। नीचे अगेन आपने रीटाइप करना है फातिमा LLC, ओके। देन आपने नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना। देखिए यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रहा, वो ग्रीन हो गया, यानी ये नेम जो ना ठीक है। तो नीचे द बिजनेस नेम सेलेक्टेड इज़ यूनिक अक्रॉस ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस, यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है जी, हमारा नेम यूनिक ही है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। एंटिटी डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पर फ्यूचर डेट करनी, यहाँ पर आपने जो ना फर्स्ट वाले पर ही टर्म एक्सपायरेशन जो है ना, इसमें फर्स्ट वाले पर ही आपने क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट वो पर्पज़ पूछेगा, किस पर्पज़ के लिए आप LLC फाइल कर रहे हैं, जो भी आपका पर्पज़ है वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मोस्टली लोगों का ई-कॉमर्स ही होता है, तो मैं ई-कॉमर्स यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ई-कॉमर्स स्टोर, यानी मैं इसको अपने मतलब अमेज़ॉन वर्क करने के लिए या ई-कॉमर्स के लिए मैं यूज़ करूँगा, तो वो आपने पर्पज़ लिख देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर बिज़नेस मेलिंग एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने बिज़नेस मेलिंग एड्रेस जो होता है, जो आपने एक एड्रेस परचेज़ करना होता है, रजिस्टर एजेंट का एड्रेस होता है वो मोंटाना में रजिस्टर एजेंट का एड्रेस परचेज़ करना होता है। वो एक और वेबसाइट है, उसका भी तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो वो एड्रेस जब आप परचेज़ करते हैं तो वो यहाँ पर उसका सारा आपने एड्रेस पुट करना होता है, सिटी, ज़िप कोड, सारा कुछ वो आपको जब परचेज़ करते हैं ना तो आपको मिल जाता है। अब वो परचेज़ कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर टाइप करना है गूगल पर registeragent.net, ठीक है। ये देखो ये वेबसाइट आ रही है, मोंटाना रजिस्टर एजेंट, $45 a ईयर। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट का जो नेम है ना, मोंटाना registeragent.net है, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये वेबसाइट मेरे सामने आ जाएगी। ये वाली वेबसाइट है और ये मोंटाना की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ से ये आपने परचेज़ करना होता है। और इनका कमर्शियल जो है ना रजिस्टर एजेंट एड्रेस होता है, यानी वो मोंटाना इसकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना उसके साथ ही सारा मतलब रजिस्टर होता है, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी इंडिविजुअल नहीं होते यहाँ पर बैठे हुए लोग जो अपना एड्रेस सेल करते हैं, ये ऑफिशियल एड्रेस होता है। तो यहाँ से ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने परचेज़ करना है मोंटाना की LLC फाइल करते वक्त आपने एड्रेस यहाँ से परचेज़ करना है। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट अकाउंट भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं $45 ईयर मोंटाना रजिस्टर एजेंट सर्विसेज पर हम क्लिक कर देते हैं।
नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी एंटिटी का नेम यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर फातिमा LLC, ओके। यहाँ पर बिजनेस एंटिटी टाइप जो है वो LLC होगी। एंटिटी ऑफ योर, इसको नो ही रहने दें, ठीक है। यहाँ पर चेंजिंग रजिस्टर एजेंट, नो पर क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। हाँ, नो पर क्लिक करना है, क्योंकि हम न्यू परचेज कर रहे हैं, हम कोई अपना रजिस्टर एजेंट चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने नो पर क्लिक करना है। तो इसके अलावा इसको भी आपने टिक मार्क कर देना है। विल फाइल योर बेनिफिशियरी ओनरशिप इन्फॉर्मेशन फॉर यू, नो, इसको टिक नहीं करना, अनटिक रहने दें। यहाँ पर आपने फर्स्ट पर क्लिक करना है, आवर मोंटाना एड्रेस, ये फर्स्ट वाला जिसमें इसकी जो मोंटाना बिजनेस एड्रेस है ना, 3 स्कैन्स आयर $0 जो ना ये आपसे चार्ज करेंगे। तो इस पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। नीचे वाले ये जो देखे ना, ये आपको बोल रहे हैं $49, $99, ये आपने क्लिक नहीं करना, फर्स्ट वाले पर ही आपने मेक श्योर क्लिक करना है, ठीक है। अब नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये अननेसेसरी पार्ट्स है, यहाँ पर आपने कहीं भी वो क्लिक नहीं करना हुआ है। आपसे एक्स्ट्रा सर्विसेज के पूछ रहे हैं, आपने ट्रेडमार्क सर्विस भी आपको चाहिए, तो इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं। $500-600 लगेगा ट्रेडमार्क नेम का, आपका पैसे लगेंगे ट्रेडमार्क नेम, लेकिन ये अननेसेसरी हैं, इसको आपने स्किप कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है सारी, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपका कंट्री, ठीक है, जो भी जहाँ पर बैठ कर आप कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर भी बैठ कर अपनी आप LLC फाइल कर रहे हैं, तो वही आपने एड्रेस यहाँ पर सारा कुछ पुट करना है। पुट करने के बाद अगेन आपने अकाउंट सेटअप में अपना ईमेल पुट करना है, और अपना पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है। ये उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड, तो वो आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पर अपना जनरेट कर लेना है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है, और नीचे आपका जो ना बिलिंग एड्रेस होगा, यानी आपके जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल होगी वो आपने पुट करनी है। फर्स्ट नेम कार्ड का, लास्ट नेम ऑन कार्ड, कार्ड का नंबर, इसका सिक्योरिटी कोड जो होता है, एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी मंथ और डेट, ये आपने पुट कर देना है। और नीचे ये देखिए टोटल इसका जो ऑर्डर से अपनी बन रही है ना, ये देखो सारे बिल्कुल चार्जेस 0 जस्ट हमने $45 पे करने हैं इसके लिए, ठीक है। LLC फाइल करने के लिए, ये सॉरी रजिस्टर एजेंट की सर्विस होती है, तो ये $45 इसके हमने पे करने होते हैं। और ये आपको मैं एक दफ़ा अगेन बता दूं कि ये 1 साल के लिए जो है ना हमने पे करने होते हैं। 1 साल के बाद ये इनकी जो सर्विस है ना वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर हमें अगेन यहाँ पर आकर फिर अगेन से हमें $45 रिन्यूअल फ़ी के लिए, रजिस्टर एजेंट की जो फ़ी जो है ना इसकी सर्विसेज को रीन्यू करने के लिए हमें अगेन $45 पे करने पड़ेंगे। जस्ट आपने सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करना है, और आपने अपनी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे कि आप करंटली कहाँ पर बैठकर ये परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपना एड्रेस आपने पुट करना है। तो जब पुट करेंगे तो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पेमेंट है ना $45 वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही डिडक्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ पर फौरी थोड़ी सी लोडिंग होगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये सारा किया। आपने यहाँ पर बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मेरे $45 कट हो जाएंगे, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, रजिस्टर एजेंट का एड्रेस मुझे कहाँ मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बंदे के मन में आते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी इसके रिलेटेड वरी नहीं होना। जस्ट जब आप यहाँ पर ऑर्डर सबमिट करेंगे, तकरीबन 5 से 7 सेकंड्स के अंदर अंदर आपके सामने यहाँ पर रजिस्टर एजेंट का एड्रेस शो हो जाएगा। और फौरी जो आप यहाँ पर अपनी जो जीमेल प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर भी वो आपको मेल पर रजिस्टर एजेंट का एड्रेस, जिप कोड, A to Z टोटली डिटेल जो है ना वो दे देंगे, ठीक है। वहाँ से उस डिटेल को आपने कॉपी करना है, आपने आ जाना यहाँ पर, जो सारा कुछ वहाँ पर लिखा होगा ना आपने यहाँ पर पुट करना है। एड्रेस है, स्टेट कौन सी है, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, जिप कोड, सारा कुछ आपने पुट करना है, और आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए नीचे एरर पीछे एरर शो कर रहा है, क्योंकि मैंने वो पुट नहीं किया। और फिर यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका रजिस्टर एजेंट कौन सा है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर एजेंट होते हैं। रजिस्टर एजेंट आई थिंक मैं यहाँ पर जैसा कि फॉर एग्जाम्पल पुट कर देता हूँ, रजिस्टर एजेंट INC, ये इनकी कोई सर्विसेज होती हैं, इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा INC वाले आ गए मेरे सामने। तो मेक श्योर जब आपने यहाँ पर
किसी को भी सिलेक्ट करना है ना तो रजिस्टर एजेंट, क्योंकि वो आपका वहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। मैं आपको यार शॉर्टली यार बता ही देता हूँ। देखो यार, अब आपने सब्सक्राइब कर देना है, ये ना हो कि मेरा एड्रेस ना चुरा लेना, वहाँ पर प्रूफ देना पड़ता है, नहीं तो एलएलसी प्रूफ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी किस तरह का आपका एड्रेस होता है, ताकि आपको आप यहाँ पर मुझे मेल आएगी मोंटेना फाइलिंग है, ये तो अप्रूव्ड क्या है, ये रहा। 1 मिनट वेट, रिव्यू वही फ़ोन कनेक्शन, ये नहीं है, थोड़ा सा पीछे होगा। ये रहा सबमिट, यहाँ पर वो थैंक्स फॉर सबमिट योर ऑनलाइन फाइलिंग। आई थिंक यहाँ पर भी नहीं है, किधर गया है यार, यहाँ पर वो मेल पर भी बताते हैं। सॉरी, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मुझे वो मेल अभी नज़र नहीं आ रही, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। किधर गई मेल यार, ये रहा मोंटेना रजिस्टर एजेंट कंफर्म ऑर्डर है ये मेरा, और ये एड्रेस होता है, ठीक है ना। मैं आपको ज़रा सा थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये एड्रेस है, ठीक है। अब इसको आप बिल्कुल भी जो ना, ये आपके माइंड में ही ना आए, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। ये ना सोचना कि मैं वहाँ पर पुट कर दूँगा, बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो आपसे प्रूफ मांगते हैं। मैंने ये यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट है ना मैंने अपलोड किया था, वो प्रूफ मांगते हैं कि बताएं जी आपने जो अपना ऑर्डर सबमिट किया है ये वाकई आपने अपना एड्रेस परचेज़ किया है या किसी का कॉपी करके लगा रहे हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर एजेंट INC, आपने जैसे कि वो मैंने आपको बोला था वहाँ पर आपने पुट करना है, ये सारा वो स्ट्रीट बता रहे हैं, ज़िप कोड बता रहे हैं, ये स्टेट बता रहे हैं कि स्टेट का है, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो रजिस्टर एजेंट INC, यहाँ पर वही मैं आपको जो ना गाइड कर रहा था, रजिस्टर एजेंट INC मैंने पुट किया है ना, तो मैंने सर्च किया है, तो वो फिर सारा कुछ आपने देखना है, जो भी ड्रेस आपका मैच करता है ना, तो मेक श्योर आपने कमर्शियल रजिस्टर एजेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नॉन कमर्शियल भी होते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, बल्कि ये सारे यहाँ पर कमर्शियल ही आ रहे हैं। ये देखो, ये नॉन कमर्शियल रजिस्टर एजेंट है, इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना गलती से भी, क्योंकि वो आपको जो एड्रेस देंगे ना वो आपको कमर्शियल का ही देंगे, लेकिन मोस्टली ये एड्रेस सेम ही होते हैं, लेकिन आपने कमर्शियल वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि नॉन कमर्शियल को वो एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। देन वो आपको 4-5 दिन 6 दिन बाद एरर शो करेंगे, फिर आपने उसको इसको करेक्ट करना है, देन वो आपका इतना टाइम वेस्ट होगा। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देखो ना, ये छोटा सा लिखा हुआ है नॉन कमर्शियल रजिस्टर एजेंट, ये लिखा हुआ है कमर्शियल रजिस्टर एजेंट, ये वाले आपने सेलेक्ट करने हैं। और आपने अंधेधुंध सेलेक्ट नहीं करना, जो एड्रेस आपने परचेज़ किया वो एड्रेस यहाँ पर मैच करना चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड सारा कुछ सेम हो, तो देन आपने इस तरह सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना, ये जो नीचे है छोटा सा बॉक्स है, और नेक्स्ट टाइप पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं LLC को मैनेज कौन कर रहा है, जी मैनेज बाई मेंबर कर रहा है, ठीक है। मैनेजर 1 मिनट वेट, बाई मेंबर, और मेंबर एलेबल नो, यहाँ पर आपने मेंबर पर क्लिक करना है और नीचे आपने नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने ऐड पर क्लिक करके अपना एड्रेस पुट करना है, अपना जो
आपका अपना एड्रेस होगा, क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन बंदा है अभी जो एलएलसी फाइल कर रहा है, अपना एड्रेस बताओ। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा आपका टोटल एड्रेस, यहाँ पर बैठकर आप ये फाइलिंग कर रहे हैं, सारा कुछ आपने पुट करना है, अपना एड्रेस देना है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस जब देंगे तो आपने ऐड करना, तो यहाँ पर वो आपको सारा कुछ शो होने लग जाएगा। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अल्लाह अकबर, यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ देने हैं। ठीक है ना मेरे भाई, जो आपने अपना ऑर्डर सबमिट किया ना रजिस्टर एजेंट का, वो आपने यहाँ पर एज अ प्रूफ उनको शो करना है कि वाकई मैंने 100% मैं लीगल हूँ और मैंने अपना प्रूफ, या मैंने वो परचेजिंग जो रजिस्टर एजेंट का एड्रेस मैंने परचेज़ किया है वो मैंने ठीक किया है, मतलब वो मैंने खुद ऑर्डर सबमिट किया, मुझे मेल भी आई है, वो उनको एज अ प्रूफ दिखाना होता है। क्योंकि रिसेंटली इनके साथ कुछ लोगों ने स्कैम किया है, तो इन्होंने फिर ये सख्ती कर दी है कि आप प्रूफ दिखाएंगे तो देन ही जो ना ये आपका होगा। ये जो होगा ना आपको जब आप रजिस्टर, ये देखो ये मेल भी आपको रिसीव होगी। ठीक है, इसका भी मैंने प्रूफ दिया था, ये मेल मुझे रिसीव हुई थी रजिस्टर एजेंट की तरफ से कि आपका ये एड्रेस है, आपका ऑर्डर कंफर्म है। ठीक है, आपको सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और एक जो है ना मोंटेना, ये जब मैंने मोंटेना की वेबसाइट से परचेजिंग की थी ना, तो जैसे ही मैंने कार्ड से पेमेंट की थी ना, तो नेक्स्ट पेज मेरे सामने ये वाला आया था, योर थैंक्स योर ऑर्डर, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो मैंने फ़ौर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, मुझे पता था इसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपने भी स्क्रीनशॉट ले लेना, एक ये वाला स्क्रीनशॉट और एक जो जीमेल मैंने आपको ये दिखाई है, ये दोनों आपने इनका आपने स्क्रीनशॉट या प्रिंट लेकर जो ना आपने यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, अपने डिवाइस से, ये आपने लाजमी करना है। वो नेक्स्ट अगर नहीं करेंगे तो 5-6 दिन बाद वो आपका एरर शो करेंगे, तो फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर अपलोड आपने कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं सारा कुछ रिव्यू कर लें जी, ओके जी हमने कर लिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इन तीनों बॉक्स को फिल आउट कर लेना है आपने। ये जो एरर शो कर रहे हैं यहाँ पर मैंने डिटेल पुट नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर नीचे वो पूछ रहे हैं कि सिग्नेचर, यहाँ पर सेल्फ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना पूरा नेम लिखना है। ठीक है ना, कोई चवल नहीं मारनी, ये मतलब जैसा कि मेरा नेम असद है ना, जस्ट मैंने असद नहीं लिखना, मैंने असद अली लिखना है। ठीक है, पूरा नेम अपना लिखना है, वही आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। यहाँ पर डेट टू डेट डाल दें, टू डेट पर क्लिक कर दें, अपना फ़ोन नंबर पुट करें, अपनी ईमेल यहाँ पर एड्रेस पुट करें, डेट्स इट। फाइल होने पर क्लिक कर दें, तो ये आपकी सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। सॉरी यार, अभी नींद मुझे आ रही है, रात के 2 बज गए हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी फ़ोन नंबर पुट करना है, अपनी जीमेल यहाँ पर ईमेल एड्रेस पुट करना है, तो फाइल ऑनर पर क्लिक कर देना। आगे आपके सामने वो आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो $35 आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये टोटल $35 ये और $45 रजिस्टर एजेंट का एड्रेस, तो ये टोटल आपके बनेंगे $80। $80 में आपकी एलएलसी मुकम्मल रजिस्टर हो जाएगी। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी एलएलसी यहाँ रजिस्टर हो गई है? ये माई वर्क यूजिंग में आपने आना है, इसको ओके पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये आपका स्टेटस आपको शो करेगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने अभी ये मैंने फ़ाइल किया ना, तो वो ड्राफ्ट में बोल रहा है, अभी इसको मुकम्मल नहीं किया। इसको डिलीट मैं करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ये मैंने रिसेंटली जो असद रियाज एलएलसी के नेम पर मैंने अपनी फाइलिंग की थी ना, तो ये मेरा स्टेटस आप देख रहे हैं, अप्रूव्ड है। जब आप फाइल करेंगे ना, पेमेंट यहाँ पर कर देंगे, तो माई वर्क क्यूरी में आप जब आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो स्टेटस में यहाँ पर आपको जो स्टेटस अपना नज़र आएगा ना, वो इन प्रोसेस, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा इन प्रोसेस। ठीक है, यानी वो इन प्रोसेसिंग में है। और जब आपका वो अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव्ड का ऑप्शन आएगा, फिर ये आगे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है। तो ये मेरी ये फर्स्ट, ये जो कवर लेटर है, ये सेकंड वाला ये मेरी एलएलसी है कवर लेटर, फर्स्ट वाला मेरा फॉर्म है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने डाउनलोड कर लेने, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एलएलसी के लिए, एंड यू आर गुड टू गो। आई होप सो कि आपको इस वीडियो में टोटली पता चल गया होगा कि आपने यहाँ पर अपनी एलएलसी किस तरह फाइल करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो। अगर अभी भी आप वीडियो के साथ एंड तक मुकम्मल अगर आपने देखा है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल को हेल्प मिले
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।